प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो आज के अद्भुत दिन के लिए। आज पवित्र दिन है, आज रविवार है और सारी दुनिया के विश्वासी आज जमा हुए हैं प्रियो कि परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हम भी इकट्ठा हैं, अपने अपने घरों में हैं। यद्यपि कि प्रियो आप प्रकाशित वाक्य सुन रहे हैं, बाइबल स्टडी हो रही है। प्रकाशित वाक्य में बताया जा रहा है कि यीशु मसीह आएंगे और कलीसिया चली जाएगी और उसके बाद संसार पर कितनी बुरी विपत्तियां आएंगी। प्रियो, जब हम में से मैं सोचती हूँ कि सारे विश्वासी जो हैं चर्च के या दुनिया भर के विश्वासी इस बात को समझ रहे हैं और सब जान रहे हैं कि यीशु मसीह का आना निकट है और सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रियो, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, आप भी तैयारी कर रहे हैं। और जब हम कहीं जाते हैं तो कितनी इतनी आनंद आता है कि हम जा रहे हैं। जब मैं एक बार इज़राइल गई थी तो बड़ी खुश थी और बहुत हम लोग पूरी फैमिली गई थी और हम लोग बड़े खुश थे और बड़ी हमने तैयारियां की और हमने बहुत सारे कपड़े रखे और जो भी किया, मतलब बहुत महीने भर से तैयारी चल रही थी और पैसे भी हमने जमा किए कि भाई हमको ख़रीदना होगा, ये करना होगा, जो भी। और हम पहुँचे इज़राइल और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी। इसके अलावा हम जो है कभी हम लोग कैंप जाते हैं, गोवा गए, हम लोग लोनावाला गए, तो हम सबके घरों में तैयारियां हुई। इसका हम लोग बड़े खुशी हम लोग पहुँचे। प्रियो, वो दिन कितना मनोहर होगा, वो दिन कितना आनंदमय होगा, वो दिन कितना खूबसूरत होगा जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे कि हम हवा में प्रभु से मिलें। बड़ी अद्भुत बात है कि हम हवा में प्रभु से मिलेंगे। और उस दिन के लिए क्या तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है। मैं हर विश्वासी से पूछना चाहती हूँ, मैं खुद से भी पूछ रही हूँ कि क्या तैयारी चल रही है उस दिन के लिए जब यीशु नाज़री बादलों पर आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए और हम हवा में उठाए जाएंगे। कि हम हवा में प्रभु से मिलें, हम क्लाउड्स में प्रभु से मिलें, बादलों पे प्रभु से मिलें। बाइबल 3 स्वर्गों का वर्णन करती है। एक को बोलते हैं स्काई, लिखा, उसको भी प्रभु बाइबल में स्वर्ग बोला गया है, बादलों को। और उसके ऊपर जो है स्पेस, उसको भी स्वर्ग। और जो तीसरा जो है जहाँ पर परमेश्वर रह रहा है, वो उसको भी बोलते हैं स्वर्ग। तो हम यीशु मसीह बादलों तक आएगा हमको लेने के लिए और हम यहाँ से इस धरती पर से उठाए जाएंगे। हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं प्रियो? आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों में जाएं, जहाँ पर लिखा है, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके पहले पद से पढ़ेंगे। लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो लीं परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने साथ अपने कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो कि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं। वे उसके साथ चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उपरंतु उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो कि न तुम उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, बाइबल में यूं लिखा है कि स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि 10 कुंवारियाँ थीं और दूल्हा एक था। 10 लड़कियाँ थीं, 10 कुंवारियाँ थीं जिनकी शादी होने वाली थी और लिखा है कि दूल्हा एक था। और वो सारी कुंवारियाँ अपनी मैरिज की तैयारी कर रही थीं। लिखा है कि 5 उसमें से समझदार थीं और 5 मूर्ख थीं। जो समझदार थीं, लिखा है कि उनके पास मशालें थीं। मूर्खों के पास भी मशालें थीं। उनके पास कुपियाँ थीं, मूर्खों के पास भी कुपियाँ थीं। लेकिन विशेष बात यह थी कि समझदारों की कुपियों में तेल था लेकिन मुख्य मूर्खों की कुपियों में तेल नहीं था। बाइबल में ये जो लिखा गया है, ये यीशु मसीह, प्रकाशित वाक्य कहता है कि यीशु मसीह यानी मेमने का विवाह, जब कलीसिया उठा ली जाएगी तब मेमने का विवाह होगा कलीसिया के साथ। वहां लिखा है भोज होगा। और लिखा है कि ये जो 5
समझदार थीं। लिखा है ये ऐसे विश्वासियों का वर्णन बाइबल करती है जो कि प्रतिदिन का उनका जीवन जो है प्रभु के साथ बड़ी तन्मयता के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। वे प्रतिदिन उन्होंने अपने प्रार्थना का समय बांधा हुआ है, उन्होंने सेवा का समय बांधा हुआ है, उन्होंने प्रभु के साथ जो है वो चल रहे हैं। उन्होंने बाइबल में जितने यीशु मसीह के कैरेक्टर लिखे हुए हैं, आत्मा के फल लिखे हुए हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास, संयम, ये सारी चीज़ों को उन्होंने पहन लिया है। अगर कोई शादी हो और दुल्हन जो है उसके कान में तो पहनाया जाए पर गले में ना पहनाया जाए और कहा जाए जान दो कान में तो है ना, क्या ज़रूरत है गले में पहनाने की, या उसको चूड़ियाँ ना पहनाई जाएं, या उसकी सज्जा श्रृंगार में जो है आधी सजावट रखी जाए आधी छोड़ दी जाए, तो क्या वो दुल्हन कहलाएगी? नहीं। दुल्हन का मतलब होता है वो पूरी श्रृंगार से सजी हुई हो, क्योंकि वो उसका क्या होने वाला है? विवाह होने वाला है। बाइबल हमको कहती है कि समझदार कुंवारियां वो थी जो कि जिनकी कुपियों में तेल था और वो हर दिन अपनी मशालों में डालती थीं, और फिर क्या करती थीं? डालने के बाद मशालें जलने लगती थीं और तेज़ हो जाती थीं। जब वे बुझने नहीं देती थीं, उनको डालती जाती थीं, तेज़ होती जाती थी, डालती जाती थीं, तेज़ होती जाती थी, मशालें तेज़ होती जाती थीं, तेज़ी से जलने लगती थी। और लिखा है लेकिन उसके ऑपोजिट ये जो कुंवारियाँ थीं, जो दूसरी 5 थीं, ये इनकी मशालें जो हैं जब बुझ जाती थीं तब ये उसमें तेल डालती थीं। ये 2 प्रकार के विश्वासी लोगों का वर्णन बाइबल यहाँ पर करती है। एक वे विश्वासी होते हैं जो दिनों रात प्रभु के साथ लगे होते हैं, जो वचन लिखे हुए हैं हर चीज़ को वो आज्ञा मानने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। किसी ने मुझे कुछ कह दिया और मैं भड़की नहीं, किसी ने मेरी निंदा की, वो बात मेरे कानों में पड़ी लेकिन मैं भड़की नहीं, लेकिन मैं शांत रही और मैंने कहा जब मेरे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने कुछ नहीं कहा तो मैं कौन होती हूँ बकवास करने वाली, मैं भी चुप रहूँगी। लिखा तुम यीशु को पहन लो और मैंने यीशु को पहना। लिखा एक गाल पे कोई चांटा मारे दूसरा फेर दो, और मैंने वो चीज़ कर ली। मैंने उन चीज़ों को सुना लेकिन मैंने पलट के झगड़े नहीं किए। मैंने उनको सुना और उनको अनसुना कर दिया, इसलिए क्योंकि मसीह ने भी ऐसा ही किया। ये हमको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बताता है कि संसार हमारे लिए मिथ्या है, यहाँ की बातें हमारे लिए मिथ्या है, कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए मेन बात यह है कि यीशु जब बादलों पर आएगा तो मेरे पास आभूषण होंगे जो मैं पहने हुए हूँ, और मैं उसको दूर से दिख जाऊंगी कि ये है, और मैं उसकी दुल्हन के ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊंगी। प्रियो, ये वचन पहले मेरे लिए फिर आपके लिए है। और बाइबल कहती है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रतिदिन का जीवन मसीह के साथ नहीं होता। वे यीशु मसीह के पास आते हैं कोई बीमारी लेके, जब वो बीमारी से चंगे हो गए फिर उनके पास एक लिस्ट होती है जिसमें सारी भौतिक चीज़ें और दुनियावी बातें रहती हैं। उन्होंने स्वस्थ होना चाहिए पूरा 100%, उनके पास रोटी होना चाहिए, उनके पास कपड़ा होना चाहिए, मकान होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, उनका बिजनेस अच्छा चले, बेटियों की शादी होना चाहिए समय पर, बच्चों का एजुकेशन सब चीज़ ठीक होना चाहिए, फिर बच्चों को नौकरी लगना चाहिए। उनकी एक लिस्ट रहती है जो यीशु मसीह से वो प्रतिदिन के जीवन में हर दिन वो वही पाना चाहते हैं, और उसके अलावा उनके जीवन में कोई मांग ऐसी नहीं रहती कि हे प्रभु मैं लालची हूँ, मुझे लालच से स्वतंत्र कर दे, मैं क्रोधी हूँ, मुझे क्रोध से स्वतंत्र कर दे, मैं बहुत जल्दी बुरा मान जाती हूँ, मुझे इस अपराध से क्षमा कर दे, मुझे स्वतंत्र कर दे, और मैं किसी पर दया करना नहीं जानती, मुझे उस बात से स्वतंत्र कर दे। मुझसे कोई मांगता है तो मैं उससे झूठ बोलती हूँ कि मेरे पास नहीं है और मैं उसको देना नहीं चाहती, या कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यीशु मसीह के कैरेक्टर में, आत्मा के फलों में हमको देख पड़ती हैं कि विश्वास, नम्रता, कृपा, भलाई, प्रेम, दीनता, नम्रता, संयम, ये चीज़ें हम कभी प्रभु से नहीं मांगते। वो लोग नहीं मांगते परमेश्वर से, वो केवल दुनियावी चीज़ें, भौतिक बातें मांगते हैं। ये बाइबल इमैच्योरिटी को दिखाती है। 2 प्रकार के विश्वासी ग्रुप को परमेश्वर ने यहाँ पर मेंशन किया है। यीशु मसीह ने बोला है कि ये 2 प्रकार का विश्वासियों का ग्रुप है, एक मैच्योर और एक इमैच्योर। प्रियो, जब प्रभु आएगा बादलों पर तो वो मैच्योर को ले जाएगा लेकिन इमैच्योर को छोड़ देगा। ये बड़े दुख की बात है। क्या वे प्रभु को नहीं जानते? वे भी प्रभु को जानते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को अपने सिरों पर ठहर जाने दो।
और आत्मा का फल अपने अंदर आ जाने दो। तेरी आंखें पवित्र हो कि तू दूसरों के दूसरी स्त्रियों पर आंखें ना लगाए, तू दूसरे पुरुषों पर आंखें ना लगाए। तू पवित्र बन जैसा यीशु पवित्र है। अगर हमको मसीह के साथ जाना है तो हमको पवित्र होना बहुत जरूरी है। हमारी मशालों में रोज 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 तेल डाला जाना जरूरी है हमारे द्वारा। बुरा मानना, झट से क्रोध करना, चिड़चिड़ापन करना, दूसरों की निंदा करना, कोई यहाँ नहीं है तो उसकी कमियों का बखान करना, बाइबल कहती है हर व्यक्ति हर उस बात का परमेश्वर हमसे हिसाब लेने वाला है। सबसे बड़ी डरावनी बात तो यह है कि यीशु आएगा और छोड़ दिए जाएंगे। ये बड़ी दुखदाई बात और बहुत डरावनी बात है। आपको प्रकाशित वाक्य पूरा क्यों पढ़ाया जा रहा है प्रियो? इसलिए क्योंकि हम कलीसिया से प्यार करते हैं, हम कलीसिया से बहुत प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि एंड में क्या हो जाएगा वो सारी बातें कलीसिया को पता रहें, ताकि हर व्यक्ति प्रभु के आगमन की तैयारी करे। अपनी पर्सनल तैयारी हर व्यक्ति करे। ये पर्सनल तैयारी का समय आ गया है। बाइबल में लिखा है, यहाँ पर यूँ लिखा है कि मूर्खों ने अपने साथ मशालें ली परंतु तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपने साथ कुपियों में तेल भी भर लिया। अब लिखा है कि अब जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी। बहुत समय से ये बातें हो रही हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, और लोग जो हैं बड़ी कह रहे हैं कि हाँ यीशु मसीह आएगा। अचानक से ताव आ जाता है कि यीशु मसीह आएगा तो हम ऐसा करेंगे, सब प्रार्थना में लग जाते हैं, ये वो। उसके बाद हो गया 6 महीना यीशु मसीह आया नहीं, उसके बाद ठंडे हो गए, और उसके बाद जो है प्रचार कार्य भी जो कर रहे थे इसको बताना उसको बताना सब बंद कर दिया। उसके बाद अपने काम में लग गए, उसके बाद अपने बच्चों में लग गए, उसके बाद अपने दूसरे सारी दुनियावी चीज़ों में हम लिपट गए। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से पता चला अरे कोरोना वायरस फैल रहा। अरे बाइबल में तो ऐसा लिखा है, मत्ती के 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तुम बीमारियों की भूडोल की चर्चा सुनोगे, जब तुम महामारियों के बारे में सुनोगे, पीड़ाओं का आरंभ होगा, उस समय प्रभु यीशु मसीह आएगा। अब हम सब जल्दी तैयारी करो भाई, बहुत प्रार्थना करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से अपने साथ जीवन अपना सुधारने की ज़रूरत है, यीशु मसीह आने वाला है। लिखा है उसके बाद सुना लोगों ने, और लिखा है कि अब ये समय आ पहुंचा है कि हम यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करें। लिखा है कि जब आने में देर हुई तो जो मूर्ख थी, जो सिर्फ इसलिए कलीसिया में आए थे और इसलिए कलीसिया में 10 और 15 और 20 साल से टिके हुए थे कि क्योंकि उनको ये मालूम था कि यीशु मसीह ये देता, यीशु मसीह वो देता, यीशु मसीह वो देता, यीशु मसीह वो देता, यीशु मसीह बहुत सारी चीज़ें बांटता है ना। यीशु मसीह बहुत सी चीज़ें बांटता है, इसलिए अपने को पाना है और अपने को वहाँ जाना है, ठीक है, इसलिए अपन जा रहे थे। लेकिन अगर यीशु मसीह ना दे तो फिर अपन नहीं जाएंगे। अपन क्यों जाएंगे वहाँ पे? एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैंने तो अपने घर की खुशियों के लिए प्रभु को अपनाया, अगर वो खुश नहीं रहे तो हमारे प्रभु से क्या मतलब है? मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यीशु ने दुनिया को रचा है, यीशु सच्चा परमेश्वर है, स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु के पीछे चलो। ये चीज़ें तो आज हैं और कहीं कल नहीं रहेंगी, लेकिन यीशु के साथ जो हमारा प्रेम है वो हमको अनंत काल तक जिंदा रखेगा और स्वर्गीय निवासों में प्रवेश कराएगा। और प्रियो, बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है, बहुत सारे लोगों की सोच भौतिक चीज़ों की लालसा करके वो यीशु के पीछे चलते हैं। जब भौतिक चीज़ों में कुछ कमी आती तो वो मसीह को छोड़ भी देते हैं। लिखा है वो विश्वासी भी थे, वो भी विश्वासी थे और ये भी विश्वासी थे, लेकिन बाइबल कहती है अगर दुनिया में 10 करोड़ बिलीवर हैं, 10 करोड़ जो प्रतिदिन प्रति सप्ताह चर्च जाते हैं, सारी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, दशमांश देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, फास्ट रहते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि उनमें से सिर्फ 10 करोड़ में से 5 करोड़ ही स्वर्ग के राज्य में बादलों पर उठाए जाएंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, पवित्र धर्मशास्त्र कह रहा है कि 10 कुंवारियां थीं जिनमें से 5 ही गईं। क्या 5 प्रभु पर विश्वास नहीं किया? क्या 5 को पता नहीं था कि उनकी शादी? उनको भी पता था कि उनकी मैरिज होने वाली है, उनको भी पता था कि दूल्हा अचानक आएगा और उनको जाना होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि उनकी लालसा सिर्फ भौतिक वस्तुओं के लिए थी, उनकी लालसा सिर्फ दुनियावी चीज़ों के लिए थी, प्रभु के पीछे चलने की। और ऐसा हो गया कि फिर वो लालसा तो कर रहे थे लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी। अचानक वो समय आ गया और जो थी वो भी तैयारी करने लगे, वो भी
लिखा है कि जो मशालें जो तैयार थीं, उन्होंने क्या किया, उस समय बहुत अपने मशालों में तेल भरा और मशालें तेजी से जलने लगी और वो आत्मा से भर गए और वो स्तुति आराधना करने लगे। और उन्होंने अपने सारे उन चीज़ों को जो उन्होंने बुराई थी उनको तुरंत त्यागा और वो प्रभु के पीछे वफादारी से चलने लगे। इसको गॉस्पेल शेयर, उसको गॉस्पेल शेयर, उसको बताना, भयंकर तैयारी उन्होंने अपनी चालू कर दी। लेकिन जो ये मूर्ख थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा इनकी मशालें तो खुद ही बुझी जा रही थी और कुप्पी में तेल भी नहीं था, ना पवित्र आत्मा से भरे थे। जो पवित्र आत्मा पाया था एक समय में, वो भी उन्होंने ऑपरेट नहीं किया। उन्होंने कभी अन्य भाषा बोली नहीं, कभी बोली थी, 2-4 शब्द आए थे, पर उन्होंने कभी उसको ऑपरेट नहीं किया और वो भी बुझ गया, ख़त्म हो गया। अब वो दौड़े, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे लिए प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करिए। तब इन्होंने कहा हमको नए लोगों को सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि हमको परमेश्वर को बताना पड़ेगा कि तूने हमको 5 तोड़े दिए थे और हमने 5 और कमाए हैं। देख, तुम्हारे पीछे कौन पड़ा रहेगा? क्या तुमने चर्च में वचन नहीं सुना? जाओ तुम अपने लिए फिर से अपनी तैयारी खुद ही करो। और बाइबल में लिखा है कि वो सारे वो जो थे वो अपनी तैयारी करने लगे, लेकिन ये जो थे इनको तैयारी इनकी हो नहीं पाई। लिखा है कि आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने को चलो। तो बाइबल में लिखा है कि सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। बेचने वालों के पास जाओ अभी स्पिरिचुअल लोगों के पास, पास्टर्स के पास अपनी वही प्रॉब्लम शेयर करो कि मेरा दुआ में मन नहीं लगता है, जब मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ तो मुंह फाड़ लेती हूँ, मुझे नींद आ जाती है, मुझे ऐसा होता है, मुझे वैसा होता है, मेरा पीठ दुखती है, मेरा कमर दुखती है और इस वजह से मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ या नहीं कर पाता हूँ, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाता हूँ, बाइबल पढ़ने से मुझे नींद आती है, मैं क्या करूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें अब तुम जाके किसी को बताओ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जैसे वो दिन निकट आता जाएगा, ऐसी बातों में कोई आपकी मदद नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। कारण क्या है? हर व्यक्ति नए लोगों को परमेश्वर में लाने के लिए यीशु मसीह को हमको दिखाना है, हमने कितनी आत्माएं जीती हैं। वो चीज़ आपको मालूम है, ये ड्यूटी सिर्फ मेरी नहीं है, ये ड्यूटी हर विश्वासी की है। आपको बताना चाहती हूँ, चरवाहा बच्चे नहीं देता, भेड़ें बच्चे देती हैं, भेड़ें बच्चे देती हैं और चरवाहा भेड़ों को भी खाना खिलाता है और उनके बच्चों को भी खाना खिलाता है। ये दोनों काम चरवाहा करता है, दोनों को खिलाता है। भेड़ अपने बच्चे के लिए खाना नहीं खिलाती, भेड़ अपने बच्चे को खाना नहीं देती, उसकी परवरिश नहीं करती, लेकिन चरवाहा करता है। हर एक भेड़ का ये काम है, हर एक विश्वासी का ये काम है कि वो जाकर दूसरों को वचन सुनाए, एक अन्य जाति के लिए प्रार्थना करे, उसकी चंगाई के लिए उसको, ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास लाए, प्रभु का काम करे, अपने जीवन में अब आत्मा के फलों से लद जाए। जो व्यक्ति भी नहीं लदा वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएगा। प्रियो, कभी ऐसी दुल्हन देखी है जो आभूषण ना पहने? प्रियो, दुल्हन आभूषण पहनती है और सारे पहनती है। वही विश्वासी स्वर्ग के राज्य में एंटर होंगे। यीशु उन्हीं विश्वासियों को बादलों पे से तलाशेगा, उन्हीं विश्वासियों पे उसकी निगाहें जाएंगी जो आत्मा के फलों से लदे हुए हैं, जो मन में दीन है, जो नम्र है, जो एक गाल पे चाटा खा के दूसरा फेर लेते हैं। बहुत कठिन बात है ये, लेकिन वो कठिन बात भी हमको पूरी करनी पड़ेगी, तब यीशु के द्वारा उठाए जाएंगे, अन्यथा नहीं उठाए जाएंगे। क्यों लिखा है कि 10 में से 5 ही जाएंगे? क्योंकि 5 अपना बदला लेने के लिए घूंसा तान के खड़े हो जाते हैं कि मुझे ऐसे कहा, मुझे वैसे कहा, मैं तुमको ठीक कर दूंगी, मैं तुमको ठीक कर दूंगा। ये विश्वासियों के हाल है। प्रभु को ऐसी दुल्हन की ज़रूरत नहीं है, प्रभु को दीन और नम्र लोगों की ज़रूरत है। प्रियो, ये जो वचन है ना, ये पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है।
लिखा है आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, आ गया नहीं है, आ रहा है, ऑन द वे है। आपको मालूम है बेनी हिन ने एक मैसेज भेजा। उन्होंने कहा रात में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और कहा यीशु मसीह को स्वर्ग में डिसाइड हो गया है कि मसीह को भेजना है। अब यीशु मसीह को भेज, ऑर्डर आ गया है पिता परमेश्वर का, और यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ है। बस यीशु मसीह किसी दिन भी आ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अपनी तैयारी करे, हर व्यक्ति दीन और नम्र बन जाए, हर व्यक्ति आत्मा के फलों से लद जाए। यीशु आए तो हम उठा लिए जाए। प्रियो, प्रभु का आना निकट है। क्या दिखाएंगे हम, क्या लेके जाएंगे हम, क्या लेके जाएंगे हम, क्या ले जाने वाले हैं? प्रियो, हम आत्मा के फलों से सज जाएं, लद जाएं। लिखा है आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, और जो तैयार थी वो उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं, और द्वार बंद कर दिया गया। प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब नूह का जो जहाज था, तो जब नूह का जहाज था, वो जब नूह प्रचार कर रहा था, जब नूह को परमेश्वर ने बताया कि तू एक जहाज बना ले, और नूह ने जहाज बनाया। और जब वो बना रहा था तो बड़ी हंसी ठिठोली हुई, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि बुढ़ा सठिया गया, देखो ये क्या कर रहा है, हमने तो कभी बारिश ही नहीं देखी, ये कह रहा प्रलय आएगा, इसका भी दिमाग खसक गया, ये देखो क्या कर रहा है। बड़े दिन तक उसने मेहनत कर करके वो जहाज़ को तैयार किया, जैसा जैसा परमेश्वर ने उसको बताया था वैसा वैसा। उसके बाद क्या हुआ, जहाज़ बन गया। फिर उसने जो है परमेश्वर ने कहा सारे जाति के जीव जंतुओं को, जितने शेर भालू जितने भी हैं, सबके जोड़ों को अपने जहाज़ में ले ले। आश्चर्य की बात यह है कि परमेश्वर ने जानवरों के मन में काम किया, और नूह ने उनको आज्ञा दी और कहा कि चलो जहाज़ में, तो सारे चल पड़े, है ना। हाथी का जोड़ा आ रहा है तो शेर का जोड़ा आ रहा है तो भालू का जोड़ा, सब चले, और सब चले गए जहाज़ के अंदर। और फिर उसके बाद नूह अपने घराने के साथ उस जहाज़ में गया, है ना। और बाइबल कहती है कि जहाज़ में जब गया है और पानी बरसने लगा तो लोगों को बड़ा मज़ा आया, लगे कूदने, लगे नाचने, आहा पानी बरस रहा है, हमने तो ऐसा कभी देखा नहीं था, कितना मज़ा आ रहा। लेकिन लोगों के ये बत्ती नहीं जली कि अरे ये तो भविष्यवाणी जो नूह कह रहा था उसके अकॉर्डिंग आकाश से बारिश हो रही है, हमने कभी नहीं देखा था ये चीज़, लेकिन ये हो रहा है तो ये कहीं प्रलय ना आ जाए, ये बात नहीं सोची लोगों ने उस वर्तमान को बहुत मज़े से एंजॉय किया। और फिर देखा खूब बारिश हुई, अरे बाप रे इतनी बारिश हुई कि मकान डूबने लगे। अब क्या होगा, अरे ये तो नूह जो कह रहा था वही तो नहीं हो रहा है ना। लगे भागे नूह के पास, और बाइबल में लिखा है कि जब नूह का जहाज़ पानी पे तैरने लगा और लोगों के घर डूबने लगे, तब लिखा है खुदा आया और खुदा ने वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। ऐसा ना हो कि किसी के रोने चिल्लाने से नूह दरवाज़ा खोल दे। जहाँ परमेश्वर बहुत प्यारा है, बहुत अनुग्रहकारी है, बहुत प्रेमी है, बहुत दयालु है, वहाँ परमेश्वर एक बहुत बड़ा जज है, बहुत बड़ा न्यायी है। वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहराता। लिखा उसने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, उसने भीतर से दरवाज़ा नहीं बंद किया। ये नहीं कहा नूह बंद कर ले, ये नहीं कहा। उसने आके बाहर से ऐसा दरवाज़ा बंद किया कि ये तैर के भी उन जहाज़ के नज़दीक नहीं पहुंच पा रहे थे, और ऐसे जहाज़ तैर रहा था और ये डूबे जा रहे थे, मरते जा रहे थे। लिखा पेड़ों पे चढ़ गए, पहाड़ की चोटियों पे चढ़ गए, और नूह का जहाज़ और ऊपर तैरने लगा, पहाड़ों से भी ऊपर तैरने लगा, वहाँ तक पानी पहुँच गया और वे मर गए। लिखा है यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब दूल्हा आया और जो 5 उठा ली गई, और लिखा है दूल्हे ने क्या काम किया, 5 को तो अंदर कर लिया, और जो अपनी तैयारी में जुटी हुई थी, जिनको थोड़ा देर हो गया था, लिखा है दरवाजे को दूल्हे ने खुद बंद किया। दुल्हनों से नहीं कहा जाके बंद करके आओ, ये नहीं कहा, जाके खुद बंद किया कि कोई उसको खोले। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। और वो न्यायी ने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसके बाद वो जो दुल्हन थी, जो 5 दुल्हनें थीं, उनको लेके विवाह का भोज हुआ। और ये जो बाहर छूट गई थीं, ये रो रही थीं और कह रही थी एक बार और रैप्चर हो जाए, काश एक बार हो जाता प्रभु, हमारी तैयारी पूरी हो गई है, अब हम दीन बन गए हैं, हम चांटा भी खा लेंगे लेकिन पलट कर किसी पे गुर्राएंगे नहीं, हम सब कुछ कर लेंगे प्रभु, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब तो हम सबसे प्रेम
प्रेम भी करने लगे हैं, और हम जो है कि क्या बोलते हैं, हम बड़े धीरजवंत हैं, हम दयालु हो गए, हमने इसको खाना खिला दिया, उसको किया, वो किया, वो किया। प्रभु हम इसके घाव भी धो सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, कुड़ी को भी गले लगा सकते हैं, दरवाज़ा खोल दे। तब प्रभु ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुमको नहीं जानता। बड़ी दर्दनाक बात होगी, बड़ी कष्टदायी बात होगी प्रियो, जो छूट जाएंगे उनके लिए। क्या हमने अपना स्वभाव बदल लिया है? क्या हम कभी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं बहुत लालची हूं, प्रभु आज से मेरा लालच दूर हो जाए, प्रभु मैं बहुत घमंडी हूं, मैं हमेशा दूसरों की शक्लों पे हंसता हूं, मेरे अंदर से ये गंदी चीज निकाल दे, मैं ये भूल जाता हूं, मैं ये भूल जाती हूं कि सबको तूने रचा है, और अगर कोई काला होता तो मैं उस पर हंसती हूं, कोई गोरा, कोई नाटा होता तो उस पर मैं हंसता हूं, उस पर मैं हंसती हूं। मैं दया करना नहीं जानती। मैं जब बहुत अच्छे कपड़े पहन लेती हूं तो दूसरों को तुच्छ जानती हूं। परमेश्वर मैं इतनी गिरी हुई हूं, तो मुझे क्षमा कर दे और मेरा स्वभाव बदल दे। सच बोलना सीख जाए। एक आभूषण वो भी है कि हम सच बोलते हैं कि हम झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झूठ बहुत बोलते हैं, बात बात में बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में जिनकी कोई वैल्यू भी नहीं है उसमें भी झूठ बोलते हैं। प्रियो, कितना कठिन होगा यीशु के साथ जाना, कितना कठिन होगा। हम जाएंगे? पलट कर देखें, आपने पिछले सालों में, पिछले एक हफ्ते में कितनी दफा झूठ बोला है, कितनी दफा लोगों की बुराइयां करी हैं। वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, कितनी दफा किया है। प्रियो, बहुत कठिन होगा यीशु नाज़री के साथ जाना। लिखा तू हर एक को अपने से अच्छा समझ, हर एक को अपने से अच्छा जान। हो सकता है कि कोई चीज आपके अंदर बहुत अच्छी हो जो मुझ में ना हो, मैं तो ऐसा सोचती हूं। हर व्यक्ति ये सोचे। लिखा है, अपने साथ अपनी मशालों में तेल भरो, पवित्र आत्मा को अपने ऊपर छा जाने दो, अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, लोगों को गॉस्पेल शेयर करो। एक भी आज्ञा ऐसी ना हो, पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, बढ़ चढ़ कर अपनी बड़ाई मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को ठगने की कोशिश मत करो। 2 रुपया हमारा दूसरे के पास रह गया ना, चलेगा, उसका 2 रुपया हमारे पास नहीं रहना चाहिए। ये चीज में सीख लें, कलीसिया सीख ले और मैं भी सीख लूं। यीशु मसीह आने वाला है, क्या तैयारी करेंगे? हम ये तैयारी करेंगे, हम अपराध नहीं करेंगे, हमारे मुंह पे झुर्री ना पड़ जाए। प्रियो, अपनी तैयारियां करें। लिखा है, जब दूल्हा आया तो 10 में से केवल 5 गई, 5 रह गई। बहुत सी कमियां थी उनके अंदर जो उन्होंने सुधारते सुधारते उनको टाइम लग गया। गए किसी से प्रार्थना कराने, तू मदद कर, तू मदद कर, तू मदद कर। जब यीशु मसीह आएगा ना और लोग उठा लिए जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो बहुत सारे पास्टर्स को ढूंढेंगे, और पास्टर मिलेंगे भी, बहुत सारे पास्टर भी बचे रहेंगे उस समय में, और वो कहेंगे कि मेरे लिए प्रार्थना करो, तो वो कहेंगे तुम मेरे लिए कर दो। ना उनके पास तेल, ना उनके पास तेल। तब बाइबल कहती है वो अपना बलिदान करेंगे, वो खुद का बलिदान करेंगे, क्योंकि दरवाज़ा खटखटाने पर एक आवाज़ आएगी, मैं तुमको नहीं जानता। तब बाइबल कहती है कि वो अपना बलिदान करेंगे, वो एंटी क्राइस्ट उनको मारेगा, उनको जो है उनका खून करेगा। जब वो यीशु के रास्तों पे चल के दिखाएंगे ना, तो उनका खून किया जाएगा। जब वो उसका 666 नंबर नहीं लगवाएंगे ना, तो उनका खून किया जाएगा। और अगर वो अपना प्राण देंगे
तब वो स्वर्ग जाएंगे, अदरवाइज वो स्वर्ग भी नहीं जाएंगे। तो कितने लोग होंगे जो अपना प्राण देंगे। जान पे जब आती तो आदमी इनकार ही करता है। बहुत रेयर लोग होंगे जिसको जो है खाल उधेड़ उधेड़ के मारा जाएगा और वो कहेगा कि नहीं हम यीशु के हैं, हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग जो प्रभु के राज्य में प्रवेश पाएंगे। और ऐसे तो यीशु मसीह एक बार रैप्चर होने के बाद दोबारा तो रैप्चर होगा नहीं कि कहेंगे हाँ भाई प्रभु अब पश्चाताप हो गया है, अब ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। प्रियो, अभी समय है, अभी बहुत सुंदर समय है जब हम अपने आप को बदल डालें। मैं अपने आप को बदल लूँ, मैं शुद्ध बन जाऊँ, मेरी आंखें पवित्र हों, मेरा चाल चलन पवित्र हो, मैं सिनेमा में मन ना लगाऊं, मैं सिनेमा ना देखूं। बहुत सारे लोग हैं आज भी जो सिनेमा में लगे हुए, खूब सिनेमा देखते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनको। प्रियो, क्या ये चीज़ें हमारे लिए हैं या हमारा समय आ गया आत्मिक तैयारी का कि हम स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश पाएं, हम प्रभु में, हवा में प्रभु से मिलें? वो वाला समय हमारा आ चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनियावी हैं जिनमें हमको फंसना नहीं चाहिए, जो हम फंसे पड़े। प्रियो, समय आ गया है कि हम बादलों पर उठाए जाएं, कि हम हवा में प्रभु से मिलें, अपनी तैयारी करें। मुझे भी बड़ा कष्ट होगा अगर मैं छोड़ दी गई, मुझे बड़ा कष्ट होगा अगर आप छोड़ दिए गए। प्रियो, हम दयालु बन जाएं, हम प्रेमी बन जाएं, हम धीरजवंत हो जाएं, हम संयमी हो जाएं और हम ऐसे बन जाएं कि हम प्रभु को पसंद आए, प्रभु हमसे बातें करने लगें, प्रभु हमको दर्शनों के माध्यम से बोलें, हम हर दिन दर्शन पाएं, हम हर दिन प्रभु के चरणों पर बैठें, हम वचनों से पढ़ें। प्रभु कभी हमसे वचन से बोलने लगे, कभी हमारे कानों में बोलने लगे, कभी हम प्रभु का स्पर्श पाएं। ऐसी चीज़ें हमारे साथ चलती चली जाएं। ऐसा ना हो कि अब सब बंद हो गया है, अब हम डिप्रेशन में आ गए हैं, अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अब हमारे साथ वैसा हो रहा है। नहीं प्रियो, हर दिन हम प्रभु से मुलाकात करें, हर दिन प्रभु से मुलाकात करें। उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है, खाली दिल लगना चाहिए। यीशु मसीह के साथ खाली दिल लगना चाहिए। हमारा मन लगेगा तो हमारा जीवन संवर जाएगा, हमारी तैयारी हो जाएगी, तब हम घंटों घंटों प्रभु के साथ बिताएंगे। ये कितनी बढ़िया बात है कि लॉकडाउन है, अभी हम कोई काम पे भी नहीं जा रहे हैं और हम प्रभु के साथ, प्रभु के चरणों पर खूब समय, चाहे तो हम घंटों समय बिताएं, चाहे तो हम घंटों बाइबल पढ़ें। बहुत कुछ है। क्या यीशु मसीह ने हमको ये अवसर नहीं दिया है? ये अवसर मिला है कि हम प्रभु के साथ अपना वक्त बिताएं, हम लोगों को गॉस्पेल शेयर करें, हम फ़ोन पर लोगों से बातें करें, लोगों से कहें कि यीशु मसीह का आना निकट है। अपने घर में आने वाली बाइयों को बताएं, क्योंकि मालूम है उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे यूँ लिखा है कि क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को एक दिया, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 और कमाए। इस रीति से 2 मिले थे, उसने 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। हमको 5 तोड़े मिले थे, 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कलीसिया में आ रहे हैं और उसको जितना जो कुछ हमने पाया है उसको हमने दूसरों को बांटा कि नहीं बांटा? अगर हमने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया है, उनको बताया, उनको घसीट के हम भवन में लाए हैं और हमने, यानी कि हम भेड़, हमने बच्चे, हम जने हैं बच्चे, है ना, और हम उनको प्रभु के भवन में लाए हैं, उनको हमने वचन सुनने दिया, उनको सीखने दिया, उनको मैच्योर होने दिया है। हमने 5 और कमाए हैं और हमने कहा देख प्रभु, हम लाए प्रभु लोगों को जो कुछ हमको तूने सिखाया था, हमको तेरे भवन में से हमको अवसर मिला था, हम आए और हमने जो कुछ आपने मुझे सिखाया था हमने इनको भी बताया, हमने इनके लिए दुआ करी, इनके लिए प्रार्थना करी। रोज़ प्रभु हम करते थे किसी ना किसी के लिए प्रार्थना, और प्रभु इतने लोग प्रभु तेरे भवन में आने लगे, तेरे पास आने लगे। प्रभु ये 5 दिए थे तूने, मैंने 5 और कमाए, ये ले 5, 10 ले प्रभु कितना खुश होगा। जिसको 2 मिले थे उसने कहा प्रभु 2 साल ही तो हुए थे प्रभु तेरे पास आए हुए, उन 2 सालों में मैंने इतने लोगों को तेरे पास में वचन सुनाया, मैंने ये काम तेरे लिए किया।
एक मिला था, उसने कहा मैं तो बच गया बाबा, और मैंने तो भैया मैं तो रोज़ प्रेयर अपनी कर लेता हूँ। मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, बस मुझे दुनिया से किसी से लेना देना नहीं है। मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, हम तो मज़े में हैं। बस हमको अच्छा भला रख, हमारी नौकरी बरकरार रख, हमको रोज़ खाने को मिले, पहनने को मिले, अच्छा कपड़ा, और बस मैं खुश, बस मेरी दुनिया खुश। प्रभु ने कहा छीन लो इससे। कुछ नहीं किया इसने, स्वार्थी, इसने दया तक नहीं की। स्वर्ग के राज्य के बारे में किसी को नहीं बताया, इसने दया नहीं करी, इसने गॉस्पेल शेयर नहीं किया। प्रियो, सेवा करना भी कितना अमूल्य है प्रभु की नज़रों में। हमको सेवा करना है। जो कुछ हमको परमेश्वर ने दिया है, जो कुछ उसने हमको वचनों से भरा है, हम उसको जितना बांटेंगे, हम अपने में उतने रिवाइव होंगे। जब मैं आपको गॉस्पेल शेयर कर रही हूँ तो मैं भी रिवाइव हो रही हूँ, और मुझे भी लग रहा है, कौतूहल हो रहा है कि मैं कैसे अपनी तैयारी और अच्छी मजबूत करूं, कैसे मैं प्रभु यीशु को खुश करूं अपने जीवन से। मैं और कहाँ हूं गलत, प्रभु मुझे बता दे, मैं सुनना चाहती हूँ। कहीं कोई ऐसी बात न रह जाए जो कि मेरे आभूषण में कमी दिखाए। मैं सुंदर लगूं, मैं सारे आभूषणों से सजी रहूं, और मेरी मशालें जलती रहें, और मैं जागती रहूं, और दूल्हा आए और कहे वो है, और स्वर्गदूत मुझे कहे उठ जा, और मैं उठ गई और मैं चली। आप उठ गए और आप चले प्रभु के साथ। और बाइबल कहती है कि जब हम बादलों पे जाएंगे और जब हवा में प्रभु से मिलेंगे और यीशु मसीह हमको अपने साथ ले जाएगा, और जब तीसरे स्वर्ग में पहुंचेंगे तो इतने खूबसूरत लगेंगे, अचानक एक क्षण में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, हमारा ये शरीर है ना पूरा बदल जाएगा। अविनाशी देह पहन लेंगे हम, मीना मसीह, और लिखा है अविनाशी शरीर हम पहन लेंगे और हेवन में एंटर हो जाएंगे, हमेशा हमेशा का घर। अब कोई टेंशन नहीं, अब कोई टेंशन नहीं। तब हम अपने लोगों से मिलेंगे, अपने प्राचीनों से, वहाँ यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर को भी देखेंगे, सब देखेंगे, और इस दुनिया के दुख से छूट जाएंगे प्रिय। बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जीवन बिताने की कोशिश करें, पवित्र बने जैसा यीशु पवित्र है। मसीह को पहन लो। क्या पहनेंगे हम प्रभु को? प्रभु कैसे पहनेंगे? उसका सारा कैरेक्टर हम अडॉप्ट कर लें। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, नम्रता, ये सब चीज़ को हम अडॉप्ट करें। अपने आप को आज चेक करें। प्रार्थना हम क्या करते हैं? क्या उन मूर्ख कुंवारियों की नाई हम रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान के लिए डेली प्रार्थना करते हैं? या हम विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, इन बातों को पाने की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मैं नम्र बनना चाहती हूँ, प्रभु मैं दीन बनना चाहती हूँ, मैं किसी की बात ऐसा दिल मेरा हो जाए कि मैं किसी की बात का बुरा ही नहीं मानूं। रोज सच बोलना चाहती हूँ, मेरी सच में कभी गड़बड़ी ना हो कि मैं झूठ मिला के बोलूँ। नहीं, मुझे जाना है, मुझे सच बोलना ही पड़ेगा। मैं सच बोलना चाहती हूँ, मैं सच बोलना चाहती हूँ। प्रभु मैं रोज सच बोलना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों से भी सच बोलना चाहती हूँ, अपने पति से भी सच बोलना चाहती हूँ, बाहर वालों से भी सच बोलना चाहती हूँ, कलीसिया में भी सच बोलना चाहती हूँ, सबसे सच बोलना चाहती हूँ। इस बात के लिए कितनों ने प्रार्थना की? आत्मा के फल पाने के लिए कितनों ने प्रार्थना की है? यीशु के साथ ऐसे ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं था कि वो 10 की 10 जो थी वो दूल्हे को जानती नहीं थी, वो 10 जानती थी, वो 10 बिलीवर थी, वो 10 विश्वासी थे, वो सारे जम के विश्वासी थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चिल्लाने वाले थे। वो दशमांश भी देते थे, बहुत सारी चीज़ें वो करते थे, वो मीटिंग्स में बैठते थे, वो सब कुछ करते थे। लेकिन क्या कारण है कि 5 ही गए और 5 छूट गए? इसका मतलब कि 5 जिन्होंने यीशु को पहन लिया था वे ही यीशु के साथ गए, सब नहीं गए। 5 छोड़े गए, उसके पीछे भी बड़ा भारी कारण है कि वो छोड़े क्यों गए। प्रियो, आज हम अपने आप को चेक करें, कहीं हम छोड़ तो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि धूम मच गई है कि देखो दूल्हा आ रहा है। धूम मच गई है, जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, अपनी अपनी मशालों में तेल भरना है। हो सके तो आज की रात सोए ना,
आज की रात पश्चाताप करें, आत्मा के फल मांगें प्रभु से। प्रभु मेरे अंदर मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम भर। प्रभु चाहिए, आत्मा के फल भरें। जाके अपने पड़ोसी से मेल मिलाप करें जिससे लड़ाई हो गई है। जो जो झूठ बोला है पलट के सच बोल दें कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात थी। बहुत कष्टदायी होगा अगर हम बादलों पे नहीं गए, हम छूट गए तो बहुत दर्दनाक होगा वो, बहुत दर्दनाक, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आपने जब प्रकाशित वाक्य सुना है ना, वर्णन नहीं किया जा सकता उस क्लेश का जो हमारे ऊपर आ जाएंगे। इसलिए प्रियो अपनी तैयारी करें, इसलिए अच्छी तैयारी करें, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश पाने की तैयारी करें। यीशु आने वाला है। अचानक ही हो सकता है मैं वचन प्रचार कर रही हूँ, यीशु आ जाए, फिर क्या होगा? कोई प्रचार करते करते उठा लिया जाएगा और कोई सुनते सुनते छूट जाएगा। ये भी बात है, कोई सुनते सुनते उठा लिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। यानी एक की तैयारी थी, दूसरे की नहीं थी। रहते तो साथ साथ थे। एक जो थी उसमें गेहूं डाल रही थी, दूसरी ऐसे ऐसे कर रही थी, लेकिन वो गेहूं डाल रही थी वो भी विश्वासी थी। इतनी दोस्ती थी दोनों में। और लिखा है कि वो छूट गई और वो चली गई। 2 जने खेत में क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे, किसान होंगे, बाप बेटे भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। और लिखा है कि एक चला गया, एक छूट गया। एक ही घर में रह रहे थे, एक ही घर में रह रहे थे, एक दूसरे को रोज वर्शिप करते थे, सब कुछ करते थे। पता नहीं आत्मा की क्या दशा थी, पता नहीं एक का व्यवहार कैसा था, क्या कारण था कि एक रह गया, एक चला गया। 2 जने सो रहे थे बिस्तर पे। 2 भाई भाई भी सो सकते हैं, 2 बहन बहन भी सो सकती है, माँ बेटी भी सो सकती है, बाप बेटे भी सो सकते हैं, पति पत्नी भी सो सकते हैं। लिखा एक गया दूसरा छूट गया। कितने अफसोस की बात है। ईश्वर हर एक के मन और मर्म को जानता है, किसको ले जाना है किसको नहीं ले जाना उसको मालूम है। प्रियो, इसलिए अपनी तैयारी ज़रूरी है, अपनी तैयारी ज़रूरी है। वो वक्त सुबह का भी हो सकता है। सुबह के टाइम चक्की पीसी जाती है गांव देहात में। सुबह कभी सुबह भी आ सकता प्रभु। दोपहर के समय जो है कि खेत में काम किया जाता है, और वो दोपहर का भी समय हो सकता है। और रात में सोया जाता है। बाइबल कहती है वो रात का भी समय हो सकता है। कोई भी समय हो सकता है यीशु मसीह के आने का। और कौन जाएगा, कौन जाएगा? हम अपनी तैयारी करें, कलीसिया तैयारियों में जुट जाए, कलीसिया तैयारियों में जुट जाए। प्रियो, मैं आज अपने आप से कहती हूँ कि मीना मसीह अपनी तैयारी में जुट जा, अपनी तैयारी में जुट जा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे लिए ताला लग जाए। अपनी तैयारी में जुट जा। यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला है। ये वचन पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ क्योंकि यीशु भी आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। ग्लोरी 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 बी टू गॉड। परमेश्वर का वचन सच्चा है। ओ हालेलुया, वो 2धारी तलवार है। ओ जो वचन जो आर पार गूदे गूदे को आर पार छेदता है और हमको आज्ञाकारी बना देता है मसीह का। वंडरफुल लॉर्ड, वंडरफुल जीसस, हम यीशु के मुख की ओर ताकते हैं प्रभु। प्रभु मेरे जीवन की गंदगी, पाप, गुनाह, प्रभु जिसको तू गुनाह समझता है प्रभु हम नहीं समझते। ओ यीशु मसीह, आज हम यीशु के क्रूस पर डाल देते हैं। हमको प्रभु कोई कमी में जीना नहीं है प्रभु। ओ परमेश्वर मेरे प्रभु, हमको किसी की बात का बुरा भी नहीं मानना है। हमको प्रभु अपने आप को परमेश्वर कुछ देने से रोकना नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह है मेरे प्रभु सच बोलने से अपने आप को रोकना नहीं है। ओ प्रभु हमको परमेश्वर है मेरे पिता, अगर कोई हमारे गाल पर चाटा मारे तो दूसरा फेरने से रोकना नहीं है, क्योंकि तेरा आना निकट है प्रभु। हे मेरे ईश्वर, धूम मच चुकी है प्रभु। यीशु हमारे जीवन को पलट दे, हमारे जीवन को बचा ले। पवित्र आत्मा हमारे सर पर छा जा। हालेलुया, हमारे सर पर उतर जा, हमारे सर पर छा जा। ओ हालेलुया रबा शंदारा लबा, कि हम निरंतर प्रभु प्रार्थना करने वाले और दूसरों को गॉस्पेल शेयर करने वाले और अपने आप की छानबीन करने वाले और बुरी बातों को प्रभु जी फेंक देने वाले बने। हालेलुया, कि हम हवा में तुझसे मिल पाएं। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरे नाम की हम तो सताइश हो। यीशु कलीसिया को ब्लेस कर, एक एक व्यक्ति को ब्लेस कर। हालेलुया, सुनने वालों को आशीष दे
दे। ओ मेरे प्रभु वचन पर चलने वाले बना दे, मुझे बना दे, मेरे बच्चों को बना दे, मेरी कलीसिया को बना दे। ओ प्रभु के हम सब के सब तेरे साथ बादलों पर मिलें। यीशु तेरा धन्यवाद हो, यीशु तेरा धन्यवाद देते हैं और यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आशीषें आपको लगें। मेरी प्रार्थना है कि मेरी सारी कलीसिया यीशु के नाम से बहुत आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड।